गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोई उस खंडहर के पास न जाए। लेकिन ऐसा रहस्य था जो गांव के युवा विजय को अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन विजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। चांदनी रात में मशाल लेकर वह खंडहर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी नजर पुराने दरवाजों और जालों से ढकी दीवारों पर पड़ी। तभी अचानक एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। विजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। एक कोने में उसे पुरानी लकड़ी की संदूक दिखी। उसने मशाल के सहारे संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून के निशान थे और उसमें लिखा था, जो इस राज को जानने की कोशिश करेगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। डायरी पढ़ते ही विजय के चारों ओर एक अजीब सी परछाई घूमने लगी। हवा तेज होने लगी और खंडहर की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। विजय घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने डायरी को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक नक्शा छिपा हुआ है। यह नक्शा खंडहर के तहखाने का था। विजय ने नक्शे के अनुसार तहखाने का दरवाजा ढूंढा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां उसे सोने और चांदी के बेशकीमती गहने मिले। लेकिन अचानक वहां एक डरावना शख्स प्रकट हुआ। वह गुस्से में चिल्लाया, यह खजाना मेरा है। इसे लेने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। विजय ने समझदारी से काम लिया। उसने अपनी सूझबूझ से उस शख्स को समझाया कि खजाने को साझा किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति विजय की बात सुनने के लिए थोड़ा नरम हुआ, विजय ने उसे धोखा देकर दरवाजा बंद कर दिया और खजाना लेकर भाग निकला। सुबह गांव में विजय ने खजाने की कहानी सुनाई, लेकिन उसने डायरी का रहस्य किसी को नहीं बताया। आज भी वह डायरी विजय के पास है और उसके पन्नों में छिपे रहस्य को विजय के सिवाय कोई नहीं जानता। खंडहर से लौटने के बाद विजय का मन बेचैन रहने लगा। खजाना तो उसके पास था, लेकिन डायरी में लिखे उन शब्दों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। विजय बार बार डायरी के पन्नों को पलटता, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो वह समझ नहीं पा रहा था। एक रात जब विजय डायरी को ध्यान से पढ़ रहा था, उसने देखा कि उसके कुछ पन्नों पर अजीब से प्रतीक बने हुए हैं। उसने गांव के पंडित जी से उन प्रतीकों के बारे में पूछा। पंडित जी ने कहा, ये प्रतीक तंत्र विद्या से जुड़े हैं। यह डायरी किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है। तुम्हें इसे समझने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की मदद लेनी होगी। विजय ने पंडित जी के सुझाव पर पास के शहर में एक विद्वान तांत्रिक आचार्य त्रिलोकीनाथ से मिलने का फैसला किया। वह डायरी लेकर उनके पास पहुंचा। त्रिलोकीनाथ ने डायरी को देखकर कहा, यह साधारण डायरी नहीं है। इसमें किसी प्राचीन विद्या का संकेत है। जिस खंडहर में तुम गए थे, वह असल में एक प्राचीन तांत्रिक साधना स्थल था। वहां कुछ ऐसा छुपा है जो खतरनाक भी हो सकता है। त्रिलोकीनाथ ने डायरी के प्रतीकों का अध्ययन किया और बताया कि खंडहर के तहखाने में सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी छुपी हुई है। यह शक्ति काला शक्ति के नाम से जानी जाती है, जो किसी के भी जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली जाए, तो विनाश हो सकता है। विजय घबरा गया। उसने आचार्य से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? आचार्य ने कहा, तुमने खजाना तो ले लिया है, लेकिन उस खंडहर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इस शक्ति को नष्ट करो, या फिर इसे नियंत्रित करना सीखो। लेकिन दोनों रास्ते खतरों से भरे हैं।
विजय ने तय किया कि वह इस शक्ति को नष्ट करेगा ताकि गांव और दुनिया सुरक्षित रह सके। आचार्य ने उसे एक विशेष तांत्रिक यंत्र और कुछ मंत्र दिए जिनकी मदद से वह उस शक्ति को खत्म कर सकता था। अगली रात विजय ने हिम्मत जुटाई और फिर से खंडहर की ओर रवाना हुआ। इस बार उसके साथ त्रिलोकीनाथ भी थे। दोनों ने खंडहर के तहखाने में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वहां की हवा और भी भारी और डरावनी थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वह अजीब शख्स फिर से प्रकट हुआ। उस शख्स ने कहा, तुमने खजाना चुराया और अब मेरी शक्ति को नष्ट करने आए हो? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। त्रिलोकीनाथ ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और विजय ने तांत्रिक यंत्र को सक्रिय किया। उस शक्ति और तांत्रिक के बीच घमासान शुरू हो गया। तहखाने की दीवारें कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आखिरकार त्रिलोकीनाथ के मंत्रों और विजय की हिम्मत से उस शक्ति को नष्ट कर दिया गया। खंडहर शांत हो गया और वह शख्स भी गायब हो गया। अंत में विजय ने खजाना गांव के विकास के लिए दान कर दिया, लेकिन उसने यह भी सीखा कि लालच और रहस्यों का पीछा करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। खंडहर का राज अब खत्म हो चुका था, लेकिन विजय का जीवन पूरी तरह बदल गया।